हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। माय नेम इज़ ट्विंकल एंड आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। सो वी विल चेक फर्स्ट योर करंट एनर्जीज। प्लीज़ सिट स्ट्रेट। आप अगर कोई भी आपका बॉडी पार्ट क्रॉस है अभी तो थोड़ा सा स्ट्रेट सीधे बैठिए। ओम नमः शिवाय। मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज क्या है एंजल? मेरे कलेक्टिव की करंट एनर्जीज क्या है एंजल? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अब कुछ एक सीरियस डिसीजन पे आ रहे हैं, कुछ लाइफ के एक स्टेबिलिटी पे, ग्रोथ पे वर्क करना चाह रहे हैं एंड उसके लिए वो कुछ एफर्ट्स लगा रहे होंगे। सो करंट एनर्जीज ऑफ योर, मैं देख पा रही हूँ कि यू आर वेरी मोटिवेटेड, समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर, जिसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली, उस पर आप वर्क करना चाहते हो। सो करंट एनर्जीज आर दीज। सो अगर आप की एनर्जीज मैच हो रही है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस रीडिंग। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 48 hours for my collectives. Definitely, King of Swords. Many of you are thinking to get back in power and take the authority of own life and making some decision or working on some decision जिससे आपका life change होगा basically. So many of you could be trying meditation, or many of you could be trying some kind of manifestation method. मुझे बहुत सॉलिड कोई चीज़ फॉर्म होती हुई दिख रही है, शेप लेती हुई दिख रही है। यू कुड बी ट्राइंग आउट न्यू वर्कआउट प्रैक्टिसेस, और मे बी आपने फिटनेस के रिलेटेड भी कुछ सोचा हो स्टार्ट करने का। What is my collective's energy? What will happen in next 48 hours? Yeah, Two of Swords. There is no confusion. अब मुझे कोई confusion नहीं दिख रहा है. You have already taken the decision. आपने बहुत सोच समझ के decision ले लिए हैं and मुझे दिख रहा है कि आप अब उस पर work करना चाहते हो जो भी आपने decide किया है. You are just trusting your intuition. Yes. Next 48 hours of my collectives. Next 48 hours of my collective. There is so much of swords energy यहाँ पे. मुझे ना बहुत एक डिसीजन लेना, डिसीजन पे वर्क करना, एक्ट करना, कम्युनिकेशन दिख रहा है. मे बी यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन और यू वांटेड अ कमिटमेंट और कम्युनिकेशन विद समवन. वो भी चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा है ना, थिंकिंग, थॉट्स, ऑनलाइन वर्किंग, कम्युनिकेटिंग, टेकिंग डिसीजन, वर्किंग ऑन डिसीजंस, जो सोचा है उस पर एक्ट करना, वैसा दिख रहा है. नेक्स्ट 48 hours ऑफ माई कलेक्टिव. You could be travel somewhere. कहीं हो सकता है कि आप नेक्स्ट 48 hours में कहीं इंटरव्यू देने जाओ या कहीं ट्रैवल करो जो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपके डिसीजन से रिलेटेड हो, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा सोचा है और चाहते हो. उसके लिए कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े, वैसा भी दिख रहा है मुझे. योर विजन इज़ गेटिंग एक्सपांडेड. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके, एंड आपने एक
मे बी प्लान भी बनाया है, अब उस पे आप एक्ट करना चाहते हो, तो यू आर स्टार्टिंग दैट जर्नी कि अब शुरुआत हो रही है इस चीज़ की। आपने जो भी प्लान किया था ना उस पे अब वर्क करोगे आप। मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आप दिख रहे हो, जिसके आधार पे आपकी आगे आने वाला 1 साल होने वाला है, मतलब कोई एक बड़ा डिसीजन है वो। नेक्स्ट 48 आवर्स, या ट्रैवल दिख रहा है मुझे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ऑन द वे, मे बी यू आर जस्ट waiting for some approval from higher authorities, or you are just waiting for some commitments, तो वो भी आपको मिलेगी। Yeah, take how it resonates, guys. Definitely page of swords, king of swords, knight of swords. There is so much of communication, ideas, logicality, and implementation on thoughts, acting on thoughts. Maybe you're seeing butterflies a lot. Yeah, maybe you're seeing butterflies a lot. There's so much of greenery here. Travel could be here. Many of you could shift your energies. Like आप आपकी energy में काफ़ी एक shift feel करोगे. There's so much of newness. यहाँ पे ना मुझे कुछ एक क्विक एनर्जीज आ रही है कि बहुत जल्दी होगा, जो भी होगा ना आप बहुत उस पर जल्दी एक्ट करोगे, या मे बी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं इस वक्त। You wanted to take decision, you wanted to act on decision, you wanted to implement, but at the same time you are feeling कि मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही, या क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, but still you are doing that because you wanted to um, make this work out for you. Next 48 hours for my collective. Yeah, this is something related to your wish, something related to your passion. जो चीज़ मे बी आपने पहले ट्राई की थी बट उस पर आपको एक फेलियर फेस करना पड़ा हो बिकॉज ऑफ सम इमेच्योर एनर्जीज, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आपने उस वक्त ना सोची हो, ठीक है। तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ एक फिर से न्यू स्टार्ट करोगे आप, फिर से वही चीज़ होगी लेकिन एक न्यू मेथड से आप स्टार्ट करोगे, और इस बार आपका विज़न इतना एक्सपांड होगा, इतना आप आगे की सोच लेके फिर उस पर एक्ट करोगे कि यू विल फाइनली गेट स्टेबिलिटी इन दैट, फाइनली गेट ग्रोथ इन दैट, ठीक है। सो मुझे ये विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड दिख रहा है कि आपका पैशन और जो विश थी उससे रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। मे बी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मे बी आप कुछ किसी से बात करके कुछ चीज़ें फिक्स करो, सॉर्ट आउट करो। ओके, वी विल चेक क्या है एंजल्स की तरफ से, what should be the guidance for next 48 hours. नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मेरे कलेक्टर्स के लिए what is the guidance? Okay, we have presence, so let me just read. Live in the now. Your guidance is to be fully present emotionally as well as physically for yourself and others today. The past is gone and churning about it is wasted energy. The future is yet to be written for your manifest it with your current thoughts. Make sure your mind focus is positive and constructive. So as I said, आप कुछ बहुत एक decision लेने वाले हो, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मे बी वो चीज़ पास्ट में वर्कआउट नहीं की बिकॉज ऑफ योर
अनश्योर एनर्जीज या उस वक्त इतना फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे, या जो भी आप जिस भी वे से कर रहे थे वो मेथड सही नहीं था, ठीक है। सो अब आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का फिर से एक प्रयास कर रहे हो, फिर से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू एनर्जी, एंड उसी के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है आपको कि प्लीज़ लिव इन द प्रेजेंट। आपकी जो भी थॉट्स है उस पे ध्यान दो कि क्या आप सोच रहे हो, क्या वो आपकी मैनिफेस्टेशन को सबकॉन्शियसली नेगेटिवली तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट मी सी मोर। एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखा है रिमेन अवेयर एट ऑल टाइम्स, सो यू शुड बी अवेयर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो भी आप डिसीजन ले रहे हो। सो अगर आप किसी से गाइडेंस लेके कर रहे हो, किसी एक्सपर्टीज से, तो अच्छा है। या दिस साइलेंस का कार्ड है, क्वाइट contemplation. Receiving this card indicates that you are called on to spend some time in contemplation or meditation. If possible, go somewhere in nature where you can be still and peaceful. Remember that you can more readily access your inner wisdom where it is silent. Be still and access your inner wisdom. या मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन या कुछ एक वर्कआउट शुरू करेंगे, और यहाँ गाइडेंस भी वही आया है कि आपके अगर माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन, एंड आपके काफ़ी सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन के वक्त मिलेंगे। एंड डेफिनेटली ये चीज़ को करने में वक्त लगेगा, ऐसे ही नहीं कि आप एक दिन मेडिटेशन उठ के करने लग जाओ और सडनली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, मेडिटेशन प्रॉपर हो, आपका फोकस प्रॉपर हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक एटलीस्ट 3 months। या सो लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है। यू ऑलरेडी नो कि आंसर्स क्या है, इसका जो भी है रिजल्ट क्या हो सकता है। योर इनर सेल्फ नोज, सो लिसन टू योर इंट्यूशन ऑलवेज। Yep. So yeah, this was the reading for my collective. I hope आपको पसंद आई हो। Please to like and subscribe. कमेंट डाउन बिलो क्या ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट रील्स अपलोड करती हूँ, सो यू माइट गेट your answers there from my reels also. So yeah, bye.